सो हेलो गाइस, आज बात करने वाले हैं मिलियन डॉलर कंपनी वर्सेस गीग वर्कर्स, जो आज के डेट में उनका फ्यूचर क्या है। 5 साल पहले आप इन सारे कंपनीज में 2000 का काम पर डे करते थे, 500 का तेल जाता था या 300 का तेल जाता था। क्या 5 साल बाद आपका लाइफ चेंज हुआ है? क्या 5 साल बाद आपका प्रमोशन हुआ है? क्या 5 साल बाद आप मैनेजर बन चुके हैं? क्या 5 साल बाद आपका 2000 पर डे से वो 3000 या 4000 हुआ है? ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ जो गीग वर्कर हैं। आज हम बात करने वाले हैं उबेर, ओला, इनड्राइव, रैपिडो, यात्री साथी, या फिर आप कह दो भाई जोमेटो, स्विगी, जो भी कंपनी है, इन सारे कंपनीज में हम सभी के सभी जो है गीग वर्कर है। और ये सारे कंपनी सिर्फ आपको कहते हैं कि भाई आप हमारे पार्टनर हो, और आपको कहते हैं ये आपका बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस में भाई सब लोग कहते हैं भाई कुछ टाइम आपको लॉसेस करना पड़ेगा, कुछ टाइम आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा। क्यों भाई? 8 लाख का गाड़ी लिया हूँ, गाड़ी लेने के बाद भाई EMI जो है वो देना पड़ता है। EMI वाला तो ये नहीं कहता कि भाई ये EMI नहीं, जिस महीने आपका काम अच्छा नहीं हो रहा है तो उस महीने में आप थोड़ा कम EMI दे दो। उसी जगह में आप अगर देखोगे भाई ओला उबेर देखोगे तो भाई एक जगह जाने के लिए भाई 500 दे रहा है, उसी जगह से वापस आने के लिए भाई 200-250 दे रहा है। इसी वजह से खाली गाड़ी चलाना पड़ता है। अभी जैसे खाली गाड़ी मैं चला रहा हूँ। और एक शॉकिंग डेटा आप लोगों से शेयर करूँ। शॉकिंग डेटा है भाई, ये सारे मिलियन डॉलर कंपनी भाई आज करोड़ों में भाई जो है इनका रेवेन्यू है, करोड़ों में रेवेन्यू है। जैसे कि उबेर, मैं पहले कहता हूँ उबेर का जो रेवेन्यू है ना वो है भाई 4.45 लाख करोड़। ये ग्लोबली है। और कंपनी ने ग्रो किया 80%। क्या आप 80% ग्रो किए हैं? नहीं। जब मार्केट में उबेर आया था तब कितना पैसा देता था? आज देता है भाई। जब उस टाइम पे भाई एक ट्रिप के लिए भाई 600 दिया जा रहा था, उसी ट्रिप के लिए आज के डेट में 10 साल बाद उसी ट्रिप के लिए भाई 200 रुपया दिया जा रहा है। मार्केट में पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, खाना पीना सब कुछ भाई, अगर हेल्थ इशू आ जाए या फिर गाड़ी सर्विस करना पड़े, सारा कुछ सब महंगा होता जा रहा है। और उस टाइम पे आपको 600 मिलता था, लेकिन आज 200 मिलेगा। सब कुछ का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन आप ग्रो नहीं हो पा रहे हो। ये बिजनेस नहीं है, ये भाई इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। और स्कैम के अंदर ना गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट जानते हैं, गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चुप रहेंगे। गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को लेकर बात ही नहीं करेंगे। आप अगर खुश रहोगे तो गवर्नमेंट अच्छा नहीं रहेगा। आपके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो गवर्नमेंट खुश नहीं रहेगा। तो उसी वजह से ये सारा कुछ चल रहा है ना। सेकंड है भाई जोमेटो, जो कि मैं करीबन 1.5 साल काम कर चुका हूँ। जोमेटो का जो फाइनेंशियल ईयर बिजनेस है, रेवेन्यू है 84% भाई कंपनी ने जो है ग्रो किया है। 84%, समझ पा रहे हो? जो लोग जोमेटो में भाई 2000 कमा रहे थे, क्या वो आज भाई 84% मतलब 10,000 पर डे कमा रहे हो? नहीं भाई। कंपनी भाई ग्रो किया 84%। 10% भी ग्रो कर जाता उस टाइम से भाई 3000-4000 आप पर डे कमाते। नहीं हुआ। तो जोमेटो का जो है 20,442 करोड़ का रेवेन्यू है। स्विगी का है 15,227 करोड़। रैपिडो का है 934 करोड़। और ये सारे कंपनी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओला लॉसेस में है, 42% लॉसेस। और 11,171 करोड़ का रेवेन्यू है। जेप्टो का है भाई 22,624 करोड़, जो कि 2x ग्रो किया है, ठीक है। उसके बाद भाई ब्लिंकिट अगर कह दो तो 5,206 करोड़।
भाई रैपिड एक्सपेंशन हुआ है सबसे ज़्यादा। तो ये सारे के सारे कंपनी ग्रो कर रहे हैं और आपको पार्टनर कहने के बाद आपका ग्राफ कहाँ पर गया है? क्या ये सारे कंपनी का आने के टाइम पे जो आप कमाते थे, क्या आज वो भी कमा पा रहे हो? कमेंट्स में बताना। और एक सिंपल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आज से कुछ साल पहले जोमेटो में मैं काम कर रहा था। पर डे 1500-2000 का अर्निंग हो जाता था, 300-400 का पेट्रोल से। खुश था मैं। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के टाइम पे भाई जोमेटो ने मीडिया में प्रचार किया कि हम अपने पार्टनर को इतना पैसा दे रहे हैं, हम अपने पार्टनर्स को जो है भाई मिनिमम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भाई पार्टनर्स के अकाउंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन छोटे वाले स्टार करके आता है ना, उसमें था कि भाई हफ्ते में 35 ऑर्डर आपको मारना है, ठीक है, दिन में 5 ऑर्डर आपको मारना है, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक आपको लॉगिन रहना है, तभी आपको जो मिलेगा 4000 हफ्ते का, और महीने का मिलेगा 16000। तो मैंने लॉकडाउन के टाइम बहुत काम किया, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक, ऑफलाइन ही नहीं करता था 1 घंटे के लिए। और क्या हुआ, पैसा मिला। लेकिन उसके बाद भाई 1 महीना होने के बाद ही मैंने देखा मेरा आईडी चेंज हो गया। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो, किसी जगह में जॉब करते हो, आपका सैलरी 10,000 15,000 है, तो क्या 1 महीना बाद वो सैलरी अचानक कम हो जाता है, या कंपनी बोलते कि भाई मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा, काम करना है तो करो या निकल जाओ? ऐसा नहीं कहता ना। कंपनी लॉसेस में है या कुछ भी है, आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो और किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो, तो आपका जो सैलरी है वो हर महीना आप काम करते हो आपको मिलता है। लेकिन ये सारे के सारे जो $1 बिलियन कंपनी खुद को बताते हैं और गिग वर्कर को अपना पार्टनर कहते हैं, PF, ESI, ये सारे कंपनी नहीं दे पाएंगे, इन सारे कंपनी का औकात नहीं है। उसी वजह से पार्टनर कह के जो है लोगों को लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और उस टाइम पे क्या हुआ भाई, जोमेटो ने मेरा आईडी भाई चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया भाई? आईडी चेंज किया मतलब आईडी में एक ट्रिप के लिए भाई 20-22 रुपया दे रहा था, कोई इंसेंटिव नहीं था, कोई मिनिमम गारंटी नहीं था। सभी का सभी जो लोग मिनिमम गारंटी लिए थे उस टाइम पे, सबका आईडी चेंज हो गया भाई, सबका आईडी चेंज हो गया। और उसके बाद मैं काम भी नहीं किया मैं जोमेटो में, और ठीक है, उसके बाद स्विगी में काम किया था। स्विगी में 6 महीना 7 महीने काम किया था। धीरे धीरे मेरा जो चेंजेस आने लगा। फिर मैंने एक गलती कर दिया भाई, ये ओला उबेर में आके। ओला उबेर में एक टाइम पे भाई ऐसा होता था कि भाई 12 बजे 1 बजे 2 बजे के अंदर भाई अच्छा खासा आपका कमाई हो जाता था। लेकिन आज के डेट में मार्केट में ऑर्डर्स भी है, ट्रिप भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका फेयर भाई इतना गंदा है। अभी के टाइम पे भाई बारिश हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हो, मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। नया गवर्नमेंट आया है, नया गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि भाई रोड पे खड़ा नहीं हो सकते तुम। रोड पे खड़ा हो गए तो आपको ज़्यादा प्लांटी भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी भाई इन सारे कंपनीज का फॉर्म में है, हम लोगों के फॉर्म में नहीं है, बल्कि हम लोगों से सारा पैसा जा रहा है इन सारे कंपनीज के अंदर, इन सारे मतलब गवर्नमेंट के पास हम लोगों के लिए पैसा जा रहा है। मान लो ये गाड़ी लिया, इस गाड़ी का ईयरली जो टैक्स होता है नॉर्मल प्राइवेट गाड़ी से बहुत ज़्यादा होता है, टैक्स देते हैं। हम अगर गाड़ी सर्विस करने जाते हैं टैक्स देते हैं, हम रेगुलर वाइज पेट्रोल भरवाते हैं, उसमें भाई कितना सेस जाता है आप लोगों को पता ही होगा। करीबन 40-50% भाई जो 114 है वो करीबन मतलब 60 रुपीज़ के आसपास गवर्नमेंट के पास ही जाता है। मतलब आप 1000 का पेट्रोल भरवा रहे हो भाई, 500 का भाई 500 का गवर्नमेंट का ही आ रहा है पेट्रोल। आप अगर जोमेटो स्विगी में काम कर रहे हो 300 का पेट्रोल भरवा रहे हो, 150 गवर्नमेंट के पास ही जाता है। लेकिन भाई हम लोगों को अगर अच्छा खासा ट्रिप ना मिले, हम लोग अगर बैठे रहे तो इन लोगों का नज़र आ जाता है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों का फेयर बढ़ाओ, हम लोगों का ये दो, ये नहीं देख पाते।
ये लोग सिर्फ देख पाते हैं कि भाई हम लोग बैठे हुए हैं, अरे भाई अच्छा खासा ट्रिप मिल जाएगा, क्या हम बेफालतू का भाई रोड पे निकल के बैठने के लिए भाई बैठे हुए हैं क्या। बंगाल में नया गवर्नमेंट आके कह रहा है कि भाई उबेर ओला जो भी गाड़ी रोड में खड़ा हुआ रहेगा कमर्शियल गाड़ी, उनको डबल केस देना। ये सुन के भाई जरा सा हंसी आता है कभी कभी, किस स्टेट में हो, किस देश में हो, जिस देश में सुनने के लिए कोई कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही में उबेर के ऊपर आई थिंक 9,000 करोड़ के ऊपर पेनल्टी लगा है दूसरे कंट्री में, क्योंकि उबेर जो है गलत फेयर दे रहा था और उस जगह के ड्राइवर जो है उस फेयर को लेके आवाज़ उठाए। गवर्नमेंट देखा उबेर गलत कर रहा है, इनको सजा देना चाहिए, गवर्नमेंट ने ठोक दिया। क्या ये हमारा गवर्नमेंट नहीं कर सकता है? क्या ये सारा कुछ चेंज नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट घूमने में ज़्यादा फ़ायदा रखते हैं, घूम रहे हैं देश विदेश, उनको ये सब कुछ में कुछ फ़ायदा नहीं है। उनको सिर्फ दिखेगा मार्केट में कहाँ पे गाड़ी खड़ा है उसको केस दो, पुलिस को दिखेगा हम लोगों का गाड़ी, वो लोग आगे केस दे देंगे। इन सारे का सैलरी बन रहा है हम लोगों के पैसे से, हम लोग जो कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा भाई टैक्स में दे देते हैं। अभी मंथली EMI भरूं, अभी गाड़ी सर्विस करने जाओ उधर भी टैक्स लेते हैं, अभी टायर खरीदने जाओ, अभी मोबिल खरीदने जाओ उसके ऊपर भी टैक्स लगता है ना भाई। हर जगह में क्या टैक्स लगता है। जो लोग बाइक खरीद रहे हो टैक्स देके, रोड टैक्स देके, सब कुछ देके गाड़ी खरीद रहे हैं। कहीं भी टोल पे जाना है उधर टोल देना है, सब कुछ देना है। हम लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम जो है जितना चीख लो, जितना कुछ कह लो, ये गवर्नमेंट भाई मतलब कान में रुई डाल के बैठा हुआ है, कभी भी नहीं सुनेगा। ये सारे के सारे कंपनी अपना जो है भाई शोषण करते रहेगा और ख़ुद को कहेगा कि भाई हम जो है भाई $1 मिलियन कंपनी है, हमने इतना % ग्रो किया। अरे भाई मुझे एक चीज़ बता दो कि भाई आपने इतना ग्रो किया है, आपका कंपनी का पार्टनर का क्या हुआ? जो हम पार्टनर है भाई इधर बारिश में बैठे हुए हैं, जो ट्रिप दे रहा है इस ट्रिप को उठाने का मन नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हो? और कुछ लोग आ जाते हैं भाई ओला उबेर में, मजदूर लोग आते हैं, नहीं उबेर अच्छा देता है, उबेर अच्छा देता है। अरे भाई गधे मजदूरों के लिए काम करने के लिए क्या गाड़ी लिए हैं भाई? ऐसा तो नहीं है भाई गधे मजदूरों के लिए दौड़ने के लिए गाड़ी लिए भाई, गाड़ी लिए इस वजह से अच्छे खासे काम करने के लिए, रोज़ रोज़ टेंशन नहीं लेने के लिए। लेकिन गाड़ी का मार्केट ऐसा ही है, गीग वर्कर का लाइफ ऐसा ही है, जिसमें आप रोज़ रेगुलर वाइज भाई टेंशन लो, डिप्रेशन लो, और ऐसे करते करते लाइफ ख़त्म हो जाएगा ना कभी ना कभी। तो क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? कभी कभी ना इस सब इतना गुस्सा आता है कि भाई किस लिए भाई इस लाइन को चुना था। मैं किसी टाइम पे भाई एक कॉल सेंटर में काम करता था, उधर भी भाई सैलरी ग्रो हुआ था, और कुछ दिन काम करता भाई शायद हो सकता है भाई दूसरा किसी कंपनी में मैं अप्लाई करता, उस कंपनी में मैं एक बार किया था भी, 6,500 का सैलरी मेरा 11,000 बना था दूसरा कंपनी में कॉल सेंटर में। तो मुझे और कॉल सेंटर में काम नहीं करना था, उसी वजह से मैं उस जॉब को छोड़ा, और मैं सेल्फ डिपेंडेंट बंदा हूँ, उसी वजह से मैं कभी भी नहीं चाह कि भाई किसी जगह में ऐसे कंटिन्यू काम करूँ। और बहुत सारे लोग जो गीग वर्कर हैं वो लोग भाई वो मैनेजर का गाली सुनना नहीं चाहते। मैंने सुना है, मैनेजर का गाली भी सुना है, प्यार भी मिला है। सो गाइज आप अगर मतलब थोड़ा भी पढ़े लिखे हो, मुझे लगता है भाई इन सारे कंपनीज के अंदर काम नहीं करना चाहिए। इन सारे कंपनीज के अंदर गीग वर्कर बन के काम करते रहोगे, लाइफ ख़त्म होता रहेगा। आपका ना प्रमोशन होगा, ना आपका लाइफ में भाई सैलरी बढ़ेगा। अगले आने वाले 5 सालों के अंदर जो पैसा अभी मिल रहा है, अगले आने वाले 5 सालों के बाद भाई और भी कम पैसा मिलना स्टार्ट होगा। तब चीखोगे, तब भी भाई गवर्नमेंट नहीं देगा, चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे दूसरा गवर्नमेंट हो। इससे पहले भाई हमारा जो गवर्नमेंट था ममता बनर्जी, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट किए, बहुत सारे
अरे भाई किसी भी स्टेट का भाई अगर सीएम चाहे ना, किसी भी स्टेट का सीएम अगर चाहे ना भाई, ये सारा चीज़ ख़त्म कर सकता है। देश में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो देखना नहीं पड़ता है। अभी नया सीएम जो है शुभेंदु अधिकारी, वो भी अगर चाहते हैं कि भाई इन लोगों का थोड़ा पैसा बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जब गवर्नमेंट में नहीं थे वो आके कहे थे कि भाई हम लोगों का जो पेट्रोल प्राइस है वो पेट्रोल प्राइस जो है आपका कम हो जाएगा। आते ही उन्होंने भाई पेट्रोल प्राइस बढ़ा दिया। लेकिन अभी देखो, उनको अगर कहने जाओगे तो वो बोलेगा नहीं अभी नहीं होगा, वो सुनेगा ही नहीं, उसके कान में नहीं जाएगा भाई। अगर आपको आप जाके उनको बोलोगे भाई पेट्रोल का प्राइस बढ़ाए हो, ठीक है भाई हम लोगों का फेयर का प्राइस बढ़ा दो, तब तो नहीं होगा भाई, तब तो नहीं होगा। तो चलो, गुस्सा बहुत मैं कर लिया क्या करूँ, लाइफ ऐसा चुना हूँ। और एक भी चीज़ बोलने का भी मौका मिल रहा है, वीडियो बनाने का भी मौका मिल रहा है। जिस लाइन को भाई इतना टाइम है, क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं अगर करता रहूँगा तो थोड़ा बहुत टाइम बीतता रहेगा इसमें। सो और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरा भाई ना आज से 4 साल पहले इधर से भाई जो सैलरी मिलता था 13,000 का, 12-13,000 का, वो सैलरी का काम छोड़ के वो पंजाब गया था। हाल ही में 3-4 दिन पहले वो वापस आया सैटरडे को। जब वो पंजाब गया था उसका सैलरी हो गया था 30,000। अब वो वापस आया है, कमेंट्स में बताओ कितना सैलरी हो सकता है। चलो मैं ही बता देता हूँ भाई, अभी उसका सैलरी है भाई 70-80,000। जिस टाइम पे मैं गिग वर्कर था उस टाइम पे भी मैं ज़ीरो था और आज भी मैं ज़ीरो ही हूँ। यही है भाई लाइफ, जिसमें आपको पार्टनर कहा जाता है, लेकिन कंपनी का तो ग्रो हो जाता है, लेकिन आपका ग्रोथ कभी नहीं होता है। एक टाइम पे आ गया आपका एज बढ़ जाएगा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, ज़ीरो, कोई एक्सपीरियंस नहीं। फिर भी एक चीज़ है भाई, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, गाड़ी चलाना आता, थोड़ा बहुत तो काम कर लूँगा, थोड़ा बहुत तो काम कर लूँगा जब EMI चला जाएगा। लेकिन जो लोग जोमेटो स्विगी में काम कर रहे हो, जो लोग ब्लिंकिट में काम कर रहे हो, अपना फ्यूचर देखो। फ्यूचर में क्या दिख रहा है, क्या आप मैनेजर बन पाओगे? क्या आपका काम का हिसाब से आपको मैनेजर बना दिया जाएगा? नहीं बना दिया जाएगा। तो सोचो और अपनी ज़िंदगी बदलो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।